और उनसे मैंने पूछा कि क्या सीन है करके, मतलब ये लोग मुझसे क्यों अलग हुए और ऐसा सब सारा सीन कैसे क्यों हुआ करके। तो उसने मुझे बोला कि ये जो लड़की है, ठीक है, ये नहीं है तुम्हारी दोस्त। जैक ने मुझे देख के इग्नोर ही कर दिया और जोई को लेके साइड में क्या पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया, चुगलीबाजी करना इनका स्टार्ट हो गया कि ये कैसे आ गई, ये वो। और एक लड़का है वो भी साइड में जा। हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है पार्ट 2 ऑफ टॉक्सिक फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। तो देखो और एंजॉय करो और इससे कुछ सीखो भी। अपनी लाइफ में गलतियां करने से पहले इस चीज़ को देखो और गलतियां मत करो, ठीक है? तो एंजॉय। मैं भी उन लोगों की कभी ना कभी दोस्त ही ना, तो इतना नीच हरकत करने की क्या ज़रूरत है। मतलब एटीट्यूड दिखाना, कॉर्नर करना, ट्रेन में भी वही चारों जन बात कर रहे हैं और मैं अकेले खड़ी थी। मैं भी बहुत पेशेंस के साथ मुझे देखना था कि ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं, इस औरत के साथ मिलके कितना और मुझे नीचे गिरा सकते हैं। आई जस्ट वांट सी दैट। और मैंने उस दिन जाना कि भाई ये औरत कितनी बेकार है यार, इसने सबको अपने साइड में करके ले लिया और कितना, मतलब जो मैंने गलती नहीं की उसके लिए मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रहे थे। मैंने किसी का पैसा नहीं चोरी किया, किसी के साथ बुरा चीज़ नहीं किया, किसी की चुगली नहीं की पीठ पीछे, जो कि इन लोगों ने करी। मैंने जिसको भी मदद चाहिए था उस सबको मैंने मदद किया है, अगर जॉब के रिलेटेड हो या फिर वो जो पीटर था उसको कैट चाहिए था तो मैंने अपने कैट से जो उसका बेबी निकला था वो उसको दिया। मैंने हर किसी को, मैंने ग्रुप में एक लड़की थी उसको भी मैंने जॉब का बताया था और एक जो फ्रेंड था उसको भी जॉब के लिए बताया था। तो मैं हमेशा मदद करती थी सबकी। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और ग्रुप में कभी भी आउटिंग जाता था तो सारा प्लान, सारा एग्जीक्यूशन मेरा रहता था। फार्म हाउस से लेके वहाँ पे खाना पीना सब कुछ मेरा ही, सब एग्जीक्यूशन रहता था। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ मेरा चीज़, मेहनत का रहता था। और मेरे साथ ही ऐसा कर दिया है लोग ने। मतलब सच बोला है लोगों ने कि किसी के लिए भी इतना नहीं करना चाहिए कि वो एक दिन आपको इतना तोड़ दे और इतना आपको परेशान कर दे कि आप खुद के ऊपर डाउट करने लग जाओ। उस दिन मुझे ज़्यादा हिट करा कि उन्होंने जानबूझ के वो लोग मुझे प्रोवोक कर रहे थे। और ये तो उस दिन की बात थी। उसके बाद मतलब वो लोग बीच बीच में, वो जो 1 साल का गैप था ना, उसमें वो बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। जैसे जैक का बर्थडे आ गया तो फिर अरे आज जैक का ही बर्थडे है ना, एक लड़का, मतलब जैसे कि मुझे समझेगा नहीं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। ही वॉज लाइक कि अरे यार मैं भूल गया, मुझे याद नहीं, उसी दिन जिस दिन बर्थडे है उसी दिन मुझे पिंग करता है। मतलब इतने दिन तो पिंग नहीं किया कि तू कैसी है क्या है वो सब पूछने के लिए, उसी दिन पिंग करता है और बोलता है यार जैक का बर्थडे क्या? अरे यार शिट, मैं शायद भूल गया, मुझे याद था। तुझे याद रहता है ना तो तू बता। मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देख देख तूने ये चीज़ करी थी ना, तुझे, मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तू हमेशा बोलते तुझे याद रहता है ये वो, तो अभी देख। मतलब तुम समझ रहे हो क्या करने की कोशिश किया? मुझे टोच के बोलने की कोशिश किया उसने। तो मैंने उसको नॉर्मली किया कि हाँ हाँ अच्छी है करके मैंने उसको ज़्यादा कुछ भाव नहीं दिया। और वो जो पीटर था वो भी पता नहीं बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलता था स्टेटस को देख के कि अच्छा ऐसा हुआ, आई विश तेरे साथ सब कुछ अच्छा हो। मतलब लोग इतना नीचे कैसे गिर जाते हैं? मतलब किसी ने भी कुछ भी किया रहेगा उनके लिए ज़रा भी ज़िंदगी में, तो उनको कदर क्यों नहीं रहती है उस चीज़ की? और यही जो दोस्त बोलते थे जिनके साथ बैठ के मैंने खाना खाया, जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, इतना नीचे क्यों गिर गए ये लोग? ठीक है, हल्दी का दिन गुजरा। शादी के दिन पे मैंने बताया था जैक को कि मैं शादी को भी जाने वाली हूँ, बट उसका एक मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, तो मैंने भी नहीं किया। तो मैंने क्या सोचा कि मैं मेरी मॉम को लेकर जाऊँगी, ठीक है। अभी मॉम घर पे ऐसी थी तो मैंने सोचा मॉम को लेकर जाती हूँ करके। मैं वहाँ पे पहुँची, ठीक है। भगवान का, यूनिवर्स का ये देखो, मैं वहाँ पे पहुँची, ठीक है। और मैं डायरेक्ट खाना खाने को गई बिकॉज लेट हो गया था, ठीक है। ये लोग, मैं अभी खाना खाने का टेबल ऐसा है, फ्रंट में डोर है, ठीक है, और मैं खा रही हूँ। ये लोग सामने से एकदम से आए और मुझे देख के इतना ज़्यादा शॉक हो गए ये लोग। आपस में इनकी एक्सप्रेशन देखने चाहिए कि ये कैसे आ गई, अपनी माँ को लेके कैसे आ गई यहाँ पे। ये इतना शॉक हो गया, आपस में चुगली करने लग गए। पहले तो जैक ने मुझे देख के इग्नोर ही कर दिया और जोई को लेके साइड में क्या पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया, चुगलीबाजी करना इनका स्टार्ट हो गया कि ये कैसे आ गई, ये वो। और एक लड़का है वो भी साइड में हल्का सा ऐसा हंसने लग गया, अरे ये कैसे आ गई यहाँ पे, ये वो। तो मेरी माँ थी तो मुझे इग्नोर भी नहीं कर सकते थे, हल्दी के जैसे मुझे कॉर्नर भी नहीं कर सकते। तो मेरी माँ थी तो मुझसे बात करना पड़ेगा, तो मुझसे बात कर रहे थे ये लोग उस टाइम को। ये लड़की भी आके बैठ गई दिखाने के लिए, हंसना शुरू, मतलब ऐसा बात करना शुरू इसका। पर इसका मुंह उतरा ही था क्योंकि सड़ेली है ही, इसका मुंह उतरा हुआ ही था।
वैसे ही इसका मुंह उतरा रहता है, इसको खुशी नहीं मिलती है कि अगर मैं जब भी इसको कुछ मैंने अच्छी चीज़ बता दूँ तो उसको खुशी नहीं होती। तो मेरी माँ से बात कर रहे थे, मेरी माँ थी तो इज्जत देना चाहिए ना, नहीं तो फिर माँ बहुत डांट लगाएगी। मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी वो हमारे बीच की बात है, तू नॉर्मली रहना करके, बिकॉज क्यों माँ क्यों इतना ये करे। तो मैंने बोला था कि देख ज़्यादा कुछ नहीं, तो नॉर्मली रहना करके, मेरी मॉम को सब पता था, ठीक है। क्योंकि वो पूछती है ना, अभी बच्चा प्रॉब्लम में रहेगा या फिर स्ट्रेस में रहेगा तो माँ बाप पूछते कि क्या हो गया, तो मुझे बताना पड़ा उनको कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई। तो मम्मी ने बोला कि क्या बोल रही है, तो ऐसा कैसे कर सकते हो वो लोग मेरी बेटी के साथ। मैंने बोला कि तू शांत रहे, तू कुछ बोलना मत करके, तू शांति से रहना करके, तू नॉर्मली बात करना तो तेरा जैसे, क्योंकि ये मेरी और उनके बीच की बात है। तो बात कर रहे थे लोग। अभी देखो इनएक्टिव मेंबर्स एक आती है जो मैरिड है और उनका बेबी भी है, तो वो भी आती है। तो वो देख के शॉक हो गई कि मैं तो नहीं बात कर रही थी जोई से, मैं उसको देख भी नहीं रही थी और मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रही थी, थोड़ा थोड़ा सा ही बात हो रहा था, ठीक है। और मैं जोई से तो बात ही नहीं कर रही थी। तो उसको पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उनको पूछना चालू की कि क्या हो गया रे, तूने इसको आते ही उसको देखा नहीं, क्या बोल रहा है, इधर ही तो बैठी थी और बोल रहा है कि देखा नहीं करके, क्या हो गया तुम लोग के बीच में, बता मुझे क्या हो गया, तुम लोग ऐसे क्या बिहेव कर रहे हो, और वो भी किसी से बात नहीं कर रही है। तो पूछना चालू किया उन लोग से। इनके पास अभी जवाब नहीं है, इनका भांडा फूट जाएगा ना, इन्होंने जो कांड किया है इनके पास अभी जवाब नहीं, क्या बोले इसको करके। मैं तो मेरा कान बहुत शार्प है, तो मैं सुन रही थी कि क्या बोल रही है करके। अभी देखते क्या बोलते, उसको भी पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई रही कि ये लोग ने। तो वो पूछ रही थी क्या हुआ क्या नहीं, तो ये लोग नहीं बता रहे थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं, हम लोग का कुछ नहीं हुआ है, ऐसी ये वो। अभी देखो सब लोग साथ में गए, सब लोग, और एक मतलब मैंने बोला ना कि 5 जन थे, और एक वो जो लड़का आया था उनकी बीवी भी आई थी, उनके बच्चे भी आए थे, एंड मतलब बच्चा एक ही बच्ची है उनको, तो वो भी आए, तो वो लोग भी आए थे। तो सब फिर बाद में आ गए उधर ही बैठने को, और मम्मी से बात करी और आपस में। तो ये उनसे पूछ रही थी, तो अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं रहेगा, ऐसे कुछ भी बताया रहेगा, उसको भी पट्टी पढ़ा दिया रहेगा, बट सबका अपना अपना दिमाग होता है। मुझे एक समझ में नहीं आया, मुझे बॉयज़ से इतना प्रॉब्लम नहीं है, बॉयज़ की गलती नहीं है, क्योंकि जो ही है उसने पता नहीं इनको अपने इसमें कैसे ले लिया, क्योंकि लड़के लोग ले लेते हैं यार, और लड़के लोग भोंदू होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि एक्चुअली में सही कौन है और गलत कौन है करके। तो वही चीज़ हो गई है, वही चीज़ प्रॉब्लम में है। तो मस्त अपने एटे में ले लिया उसने, और लड़के लोग फंस गए। नहीं तो लड़के लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, गलत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जैक मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसने पता नहीं क्या सोच के उस लड़की से इतना ज़्यादा अटैच हो गया है, मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं लाइफ में क्या होगा उसका, कि नहीं वो उसको समझ में आ जाएगा बाद में, जब उन लोगों को समझ में आ जाएगा ना कि भाई एक ही इंसान थी ग्रुप में जो एकदम चिल जैसे रहती थी, मजाक मस्ती करती थी, सब कुछ आउटिंग मीटिंग सब कुछ प्लान करती थी, बहुत अच्छा था ग्रुप। बहुत पछताने वाले वो लोग, सच में पछताने वाले। उसके बाद बहुत, तभी भी वो उसके साथ ही बात कर रहा है, मरने दो। मैं तो अपने तरफ से मेरे दोस्त के लिए जिसकी शादी थी उसके लिए गिफ्ट विफ्ट लेके गई थी, एंड उसको अच्छा विश किया, क्योंकि उसने बहुत मेहनत के साथ शादी भी करी है अपनी खुद की, एंड उसको अच्छी जॉब भी उसमें बहुत अच्छा फोकस कर रहा है वो, और उसने घर भी लिया है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, इसके लिए मैं गई थी उसकी रिस्पेक्ट रखने के लिए। एंड वो इनएक्टिव मेंबर है, तो इनएक्टिव मेंबर को तो एक्टिव मेंबर्स के बारे में क्या ही पता है। एंड अच्छा हो गया वो इनएक्टिव रहा, क्योंकि दोस्तों के साथ रह के आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, तो इसीलिए उसने वो अच्छा डिसीजन लिया। और उसके बाद जो मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो गई ना, मतलब मुझे उस रात को नींद ही नहीं आई, उस हल्दी के सीन के बाद एक्चुअली में, क्योंकि इतना ज़्यादा जब आप अपने क्लोज इतने साल की जो 10 साल की दोस्ती, उसके बाद तुम ऐसे बिहेवियर किसी से देखते हो ना, तो आपको विश्वास ही नहीं होता कि ये वही लोग हैं जिनके साथ मैं उठती थी, खाती थी, बैठती थी, सब कुछ चीज़ें शेयर करती थी, ये वही लोग हैं जो ऐसा हरकत कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे इतना ज़्यादा एंजाइटी अटैक आने लगा, इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में जाने लग गई, मतलब इतना ज़्यादा मुझे हर्ट हो गया था इन लोग की इतनी नीच हरकत देखकर। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मैंने क्या एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। आई वॉज सो ब्रोकन, और मैं नहीं किसी को समझा पा रही थी, मतलब मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यार मेरी गलती नहीं है किसी चीज़ में, फिर भी वो लोग ब्लेम करे जाए, तो किसी ने तो भड़काया रहेगा ना उनको, एंड इट्स सिंपल। एंड आगे जाके फिर मैंने, एक टैरो रीडर है और उनसे मैंने पूछा कि क्या सीन है करके, मतलब ये लोग मुझसे क्यों अलग हुए और ऐसा सब सारा सीन कैसे क्यों हुआ करके। तो उसने मुझे बोला कि ये जो लड़की है, ठीक है, ये नहीं है तुम्हारी दोस्त,
पूरा जो ग्रुप है ये अभी ग्रुप इम्पॉर्टेंट है ना इनके लिए, तो एक बंदा नहीं रहेगा तो इनको कुछ नहीं है। और ये लड़की तुम्हारी दोस्त नहीं है। अगर ये तुम्हारी दोस्त होती तो तुम्हारा उस दिन साथ देती, जो भी पीटर ने तुमको बोला उसके खिलाफ ये खड़ी रहती, ना कि ये खुद का ही चीज़ बोलती। तो ये नहीं है तुम्हारी दोस्त। तो अभी तुमको लग रहा रहेगा कि तुम इसमें गलत दिख रहे हो, यूनिवर्स ने तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दिया या फिर गलत हो गया तुम्हारे साथ, बट आगे जाके तुमको चीज़ें सब समझ में आ जाएगी। तो आगे जाके मुझे चीज़ें समझी है और भी आगे जाके समझेगी। बट ये लड़की क्या करती है, अभी भी ये छुप छुप के स्टेटस वगैरह देखना। अभी तो मैंने इसको मतलब हाइड वगैरह, अभी छुप छुप के स्टेटस वगैरह देखना कि क्या इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, नज़र लगाने। पहले भी ये ऐसी करती थी। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि हमेशा मतलब ये ग्रुप में मेरे साथ कुछ अलग रहेगी, ग्रुप के बाहर कुछ अलग रहेगी। मतलब जब भी हम किधर जाते हैं या फिर सब मूवी देखने को, तो मूवी के बाद जब लेट हो जाता है तो बिकॉज़ एक ही एरिया में रहते हैं, थोड़ा सा आगे रहती है ये, तो एक ही ऑटो में आते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे हम लोग 11 बजे निकले, ठीक है, वो लोग अपने घर पे गए, हम लोग अपने घर पे आए, तो एक ही ऑटो था, ठीक है। तो अभी इस महारानी को, इतनी बड़ी सेल्फिश इंसान है ये, कि अभी इसको समझना चाहिए कि भाई तीनों भी लड़कियाँ हैं, लड़के नहीं हैं। तो इसने इतना सेल्फिशनेस दिखाया इसने, मतलब जिस रूट से जाते हैं ना, तो अभी ये रूट से मेरा घर आएगा और ये लोग सीधा चले जाएंगे अपने घर पे, तो इसको लेफ़्ट लेना चाहिए था। इसने क्या किया, वहीं पे गाड़ी रुका दी एंड इसने सब बोला नहीं, इसने रुका दी वहाँ पे। एंड तो मैंने बोला कि अच्छा तो मुझे यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। तो मैं उसका मुंह देख रही, क्या मुझे यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मैंने बोला ठीक है चली जाती हूँ करके। मतलब इतना सेल्फिशनेस, और मुझे ना ये बातों में घुमा रही थी, और इसकी बहन इसकी तरफ देख रही थी कि दीदी 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 दीदी, मतलब इशारा कर रही थी उसको कि दीदी उस बोल उसको घुमा उसको ब्रेन वॉश कर उसको। और ये मुझे घुमा रही थी यहाँ पे। अच्छा तो इतना फ्लोर पे रहती है, इतना ऊपर रहती है, तो मैंने बोला ये सब क्वेश्चन क्यों पूछ रही है। तो मैंने ज़्यादा कुछ ये नहीं किया, तो मैंने मतलब आप सोचो। और इनको लगता था ये ग्रुप वालों को कि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है ये वो, मतलब ये हमेशा से ऐसी ही करती थी, ऐसी मतलब कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ को लेके एकदम सेल्फिशगिरी दिखाना या कुछ भी करना। और जब भी मैं इसको कुछ अपनी अच्छी चीज़ बताऊंगी तो मुंह बनाएगी, मतलब ऐसे दिखाएगी कि इसने सुना ही नहीं है, मतलब इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। कुछ अचीवमेंट बताती हूँ, किधर मैं घूमने गई, किधर क्या मैंने किया, तो कुछ इसको मतलब ऐसे दिखाती कि अच्छा तूने ये बोला, मुझे तो याद ही नहीं है यार तूने, मतलब वो एक होते ना टॉक्सिक लोग। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि टॉक्सिक फ्रेंड्स थे मेरे, जिन्होंने लाइफ को पूरा झंड कर दिया था। मतलब इतना ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गई थी ना इस सारी चीज़ों के वजह से, कि मतलब फिर से डिप्रेशन में जाने वाली थी। बट मैंने काफ़ी हीलिंग वगैरह सीखी थी, स्पिरिचुअलिटी में थी, टैरो रीडिंग भी करती थी, तो मैंने खुद को संभाला। वरना पता नहीं मैंने क्या कर दिया रहता। मतलब किसी को भी इतना मजबूर मत करो कि अपने हाथ से खुद कुछ कर ले अपने लिए। आप सोचो कि एक इंसान ने धोखा दिया तो समझ में आता है, डिच किया तो समझ में आता है, आप कोप अप कर लोगे, ठीक है। कोई कोई तो उतना भी नहीं कर पाते, बट एक पूरे ग्रुप ने आपको कॉर्नर कर दिया और आपको डिच कर दिया, क्या हालत होएगा इंसान का। मैं अकेली पड़ गई थी, उन सब ने मुझे अकेले कर दिया, मेरा एक ओपिनियन भी सुनना नहीं समझा। तो मैं इस वीडियो से आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें वक्त लग जाता है अपने रियल फ्रेंड्स को समझने में। जो फ्रेंड्स है उनको मतलब अच्छे से देखना। अभी मैं इतने साल से उनके साथ में थी, मुझे समझा ही नहीं कि वो लोग रियल है कि झूठे है कि टॉक्सिक है कि क्या है। मतलब इतना टाइम लग गया मुझे उनको समझने के लिए। और मैं ऐसी गिवर पर्सन हूँ ना कि मतलब मैं इतना मतलब बिंदास हूँ, इतना चिल हूँ और इतना देने वाली हूँ कि बस तुम जो मांगो मैं वो तुमको दे दूँगी। तुम पहाड़ मांगो, पहाड़ लेके आके मैं उसके लिए लड़ जाऊँगी तुम्हारे लिए। इतनी मतलब प्योर हार्टेड। और इन लोगों ने इतनी नीच हरकत करके मुझे बर्बाद करने की कोशिश करी है। मतलब आप समझ नहीं सकते कि उस टाइम को मैंने खुद को कैसे संभाला है। अगर मैं हीलिंग नहीं कर रही होती या फिर मैं लाइफ में स्पिरिचुअल नहीं होती ना, तो पता नहीं मैंने कुछ क्या कर दिया रहता था अपने लाइफ में। अभी भी मेरे आंखों में आंसू आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से इसने एक तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी मुझसे छीन लिया और पूरा ग्रुप को भी छीन लिया और मेरा गंदा इमेज भी बना लिया और बहुत सारा गलत चीज़ कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल के ये करूँ। तो मैं तुम लोग को ये समझाना चाहती हूँ कि जो भी इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में है ना, विदाउट एनी क्रॉस चेक उसको अपनी ज़िंदगी का पूरा एक्सेस मत दो। बिकॉज़ वो फिर बाद में तुमको इस तरह से तोड़ के जाते हैं ना कि तुमको मतलब रास्ता ही नहीं मिलता
कि तुम आगे कैसे बढ़ पाओ। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इसमें हमारी भी गलती रहती है, शायद मेरे कुछ कर्म रहेंगे पिछले जन्म के जिस वजह से ये चीज़ हुआ। और भी मेरी गलती ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा ही गिवर थी, इतना भी ज़्यादा कि लोगों ने ग्रांटेड ले लिया मुझे, और मैं एकदम चिल हो जाती थी। कोई भी मुझे कुछ बोल दे तो मैं कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी, या थोड़ा बहुत ऐसा रूडली मैंने कभी बोल दिया रहेगा तो मुझे जब आता था गुस्सा, तो तब मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देती थी। उस बात का वो लोग बहुत ये करते थे। और ये लड़की जो थी ना, सामने तो दिखाई कि एकदम मीठा 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 बोलेगी, और एकदम, पर इसके मन में इतना काला भरा रहता था ना कि मतलब किसी को भी वो चीज़ नज़र नहीं आती थी, वो सिर्फ मुझे नज़र आती थी। मुझे बार नज़र आता था कि क्या चीज़ है करके। तो ऐसे रहते हैं ये लोग, एकदम मीठा बात करेंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे, मतलब लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि कौन सही है आज के ज़माने में और कौन गलत। उसके बाद जो जैक है ना, उसने मुझसे बात करता था, बट वो मुझे ना बात बात में टॉन्ट मारता था, पता नहीं बहुत ज़्यादा ही पोकिंग करता था बहुत। ये सब ग्रुप मिलके मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, टॉन्ट मारेंगे, अच्छा नेगेटिव है तू, इतनी है, ये है वो है। बाप रे, मैंने बोला मैं नेगेटिव, भगवान को पता है कि कौन नेगेटिव है, कौन क्या है करके, और कौन कैसा है करके, मुझे तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उससे भी बातचीत बंद कर, मैं तो अभी किसी से भी बात नहीं करती, किसी को भी, मतलब मैंने सब स्टोरीज़ वोरीज़ हटा वटा दी है, हाइड वाइड कर दिया है, ताकि मुझे भी तकलीफ़ ना हो। क्योंकि आप जब तक लेट गो करके मूव ऑन नहीं होगे, आप जब खुद को सॉरी नहीं बोलोगे, आप उनको माफ़ नहीं करोगे, तो आप हील नहीं हो सकते। और मैंने बहुत जर्नलिंग करी कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, ये वो, बिकॉज़ ये चीज़ें निकल नहीं रही थी, और मैं दिन बर दिन डिप्रेस होते जा रही थी। लगभग 3-4 महीना लगा मुझे इस चीज़ से बाहर निकलने को। आज अगर वो लोग ये वीडियो देखेंगे, या फिर जो भी इनएक्टिव मेंबर्स ये वीडियो देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि क्या किया है लोग ने मेरे साथ। किसी के पास अपना दिमाग रहेगा, उन लड़कों के पास तो अपना दिमाग था नहीं, वो तो इसके बातों में आ गए। बट अगर इनएक्टिव मेंबर्स के पास अपना दिमाग रहेगा तो लोग समझ पाएंगे, नहीं समझेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं सही हूँ और मैंने कुछ गलती नहीं किया, और मैं आज भी उसी चीज़ पे रहूँगी कि मेरी उस टाइम पे कोई भी गलती नहीं थी। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी, अपने मुद्दे से कभी हटो मत। अब तुमने जो सोचा है ना, अपने उसमें अड़े रहो कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम्हारी गलती नहीं है। चाहे तुम्हें कोई भी कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या कितना भी तुमको बोले कि नहीं तुम्हारी गलती है ये वो, तुम्हें कॉन्फिडेंट है ना कि तुमने कुछ ऐसी गलत चीज़ नहीं करी है, तो तुम उस पर ही अड़े रहो। और मैं आज तक अड़ी रहूँगी, और मैं अड़ी रहूँगी उस चीज़ के ऊपर, भले ही उनसे वो मैं दूर हो जाऊँ, क्या हो जाऊँ, मैं नहीं। क्योंकि एक बार जब कोई तुमको डिसरिस्पेक्ट कर देता है और तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है, तो वहाँ पे रह के मतलब नहीं है, वहाँ से निकल जाना बेहतर है, लेट गो करना बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए। बिकॉज़ वो चीज़ें फिर बार बार होगी। क्योंकि देखो, एक बार हुई उस ट्रिप पे, उसके बाद भी बहुत बार हुई। वो तो एक इंसिडेंट मैंने आपको बताया, उसके बाद भी बहुत बार हुई। तो मैं जाने दो, मुझे दोस्ती तोड़ना अच्छा नहीं लगता, ये वो, इसके लिए मुझे याद भी आती है आज बहुत। बट मैं क्या करूँ, अभी उन लोग ने इतना नीच हरकत कर दिया है। अब हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट तो इतना बड़ा है कि हम नहीं जा सकते। आज भी अगर आप किधर भी दिखेंगे तो फिर आई वुड जस्ट स्माइल एंड नॉट से एन सिंगल वर्ड, बिकॉज दैट्स माई बाउंड्री and that's my safety for myself, protection for myself. and मुझे अभी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से और उनकी जो चीज़ों से, बिकॉज जहाँ पे आ चुकी मैं, जहाँ पे हूँ लाइफ के स्टेज में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ मुझे तोड़ पाएगी। ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत कोशिश कर ली मुझे तोड़ने की, यू जस्ट कांट, बिकॉज खुद यूनिवर्स ने ये चीज़ किया है एंड उन्होंने मेरे अच्छे के लिए किया। भले मुझे गलत करा के उस ग्रुप से मुझे निकाला, बट उन्होंने मेरे अच्छे के लिए किया, क्योंकि मेरी ग्रोथ रुक रही थी। देखो कैसे होता है ना कि आपका जब आपके लाइफ में कोई भी लोग होंगे, ठीक है, आपके दोस्त या कोई भी हो, कनेक्टेड हो, लेकिन आपकी जब कॉन्शियसनेस बढ़ने लग जाती है ना, कॉन्शियसनेस, और आप जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़ा और भी अच्छा सोचने लग जाते हो, हायर डायमेंशन के लोगों जैसा सोचने लग जाते हो, तो धीरे धीरे जो लोग उस अलाइनमेंट में नहीं आ पाते या उस अलाइनमेंट में नहीं अलाइन कर पाते, उनको यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से निकालते जाते हैं। और ऐसे बहुत मेरे लाइफ के बहुत सारे स्टेजेस में, और जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ तब से ये चीज़ हुई। एक पहले भी मेरे 3-4 फ्रेंड्स थे, 3 थे लड़कियाँ फ्रेंड्स, उनको वो भी धीरे धीरे करके कट ऑफ हो गए, अब ये लोग भी हो गए। तो ऐसे होता है, मतलब लोग जाने लगते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो ना, आप ऊपर उठ रहे हो, तो ये सारे जो कार्मिक चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी से जाने लगती है। बिकॉज यू आर नॉट अलाइन, आपकी सोच नहीं अलाइन कर रही है, आपकी सोल अलाइन नहीं कर रही है, तो आप उनके साथ नहीं रह सकते।
इस एज सिंपल एज दैट। और ये यूनिवर्स करते हैं, एंड यूनिवर्स इज़ सो अमेजिंग, सो मतलब उन्होंने मेरे लिए सोचा जितना मैंने खुद के लिए नहीं सोचा। मैं तो सबको माफ़ कर देती थी कि अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं, तूने ऐसे बोला, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। बट ही इज़ लाइक नो 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 नो, कोई भी मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, उसको भी इतना नीचे नहीं दिखा सकता, तो अब तुझे उसके लाइफ से जाना पड़ेगा। मतलब इतना सोचते हैं वो। मतलब जितना प्यार मुझे यूनिवर्स ने दिया है ना, उतना पता नहीं किसी ने दिया रहेगा। इसलिए मैं आज यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूँ, अपने आप मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, बिकॉज इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। इस वजह से वो चीज़ें हुई, एंड अगर वो चीज़ें नहीं होती तो मैं अभी वही मतलब हाँ आउटिंग में जाओ तभी मेरा यूज़ कर रहे होते वो लोग कि हाँ तू ये प्लान कर, तू ये कर, वो कर, और फिर से वही डिसरिस्पेक्ट करते, मेरे पीठ पीछे बात करते, चुगली करते। तो इट्स बेटर कि यू शुड लीव दैट थिंग वेयर यू डोंट गेट वैल्यू, यू डोंट गेट रिस्पेक्टेड। मेरी गलती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा ही कर दिया, इसलिए ग्रांटेड लिया। इसलिए मैंने वो भी अब खुद को समझा कि कभी भी किसी के लिए इतना भी मत करो, और आप लोग को भी बोलूँगी कभी भी आप किसी के लिए इतना मत करो कि वो इंसान आपको इतना ज़्यादा ग्रांटेड लेने लग जाए और आपको कैसे भी एक डोर मैट के जैसे यूज़ करने लग जाए। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, बिकॉज ये चीज़ें बहुत हर्ट करती है यार, और बहुत दिमाग तक हर्ट करती है, बहुत एनजाइटी होती है, आपको एनजाइटी अटैक आते हैं, डिप्रेस हो जाते हो, एंड यू नेवर नो क्या चीज़ें होंगी। तो खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और अब मैं फुल प्रोटेक्शन पे हूँ। मैं किसी को भी आसानी से अपनी ज़िंदगी में एंटर होने नहीं देती। मैं देखती हूँ कि इंसान है कैसा, क्या है क्या नहीं, अटैच नहीं हो जाती ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। अगर मेरे लिए कुछ नहीं किया सामने वाले ने, देन ओनली आई विल डू समथिंग, बिकॉज भाई मेरी भी अपनी बाउंड्रीज़ है, और ये चीज़ें समझाई है मुझे यूनिवर्स ने। तो वो चीज़ें सीखने के लिए शायद ये चीज़ें हुई कि अपनी वैल्यू करना सीखो, अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कभी छोड़ना मत। दैट्स व्हाट इस वीडियो से भी मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझो, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो एंड फॉलो करो, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और जो भी अनवांटेड रिश्ते हैं, नाते, आप अगर ये सोच के अभी भी पकड़ के रह रहे हो और उसमें आप स्ट्रेस लेते हो रोज़ कि यार इतने साल की दोस्ती है, इतने साल का रिश्ता है, कैसे छोड़ दूँ, कोई भी हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी, जस्ट लीव इट। तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आप पकड़ के रखोगे। छोड़ दो, इट्स फॉर बेटर फॉर योर सेल्फ। और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में होता है, तो उसको कभी छोड़ना मत। अगर मैं नहीं सीखती ना तो मैं आज इतना पीसफुल नहीं होती, यहाँ पर आकर मैं आपको बता नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाती। तो इट्स बेटर कि आप खुद को चुनो, खुद के पीस को चुनो। लोग चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी ये करें, आप अकेले एक सबके ऊपर भारी होने चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। यही चीज़ बोलूँगी इस चीज़ में, एंड बताना मुझे आपको ये स्टोरी टाइम कैसे लगी। बहुत अब ये 2 पार्ट्स में आई बिकॉज़ बहुत बड़ी हो गई है, सो 2 पार्ट्स में मुझे करना पड़ेगा। सो बताना कैसी लगी ये स्टोरीज़ कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर इसमें से कुछ सीखने को मिला तो भी चीज़ बताना और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना, बिकॉज़ मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोगों का अच्छा हो। और जो गलतियाँ मैंने करी दोस्तों को चुनने के लिए, वो गलती आप मत करना। जो साइंस आपको मिल रहे थे उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। सो जो स्टोरी अभी आप लोगों ने सुनी, तो उसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो उस लड़की को हुआ, जोई को हुआ, जो कि गलत था। मतलब एटलीस्ट अगर उन्होंने मेरा ओपिनियन सुना रहता तो उन्हें समझ में आता कि एक्चुअली में गलती किसकी थी। देखो, मैंने तो एक सच्चे दिल से मेरे फ्रेंड के लिए वो एक मैसेज डाला था, उसका उन लोगों ने पता नहीं कुछ, उस लड़के ने पीटर ने कुछ और ही गलत मतलब निकाला उस चीज़ का। मुझे समझ में ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। और उसके ऊपर से अगर जोई ने उसको कुछ बोला भी नहीं था तो उसको एटलीस्ट मेरी बात समझनी चाहिए थी कि दोनों का सुनते हैं, एक के ऊपर ही सारा ब्लेम नहीं डालते हैं। और मैंने तो दिल से बोला था मेरे फ्रेंड के लिए, और मेरा फ्रेंड ही मुझे बोल रहा है कि नहीं तूने गलत बोला, तूने क्यों बोला उस दिन ऐसे, तो उतना झगड़ा नहीं होता। तो मैंने बोला मैंने तो दिल से बोला था। अभी तुम लोग दोस्त तुम लोग समझोगे नहीं तो कौन समझेगा कि मतलब तुम लोग इतना साल से दोस्त हो, तुम लोग इतना समझते नहीं हो कि कौन सच्चे मन से बोल रहा है, कौन कैसे बोल रहा है। तो मतलब क्या ही दोस्ती तुम लोग कर रहे हो। तो मैंने तो दिल से बोला था यार वो सारा चीज़। मैंने ऐसा कुछ भी उस इंटेंशन से थोड़ी ना बोला था। सामने वाले ने गलत समझा ना उस चीज़ को, तो ये समझ रहे हो तुम।
तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें हुई और मुझे अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया गया, जो कि बहुत गलत बात है। अगर ग्रुप में हो तो ग्रुप में सबकी बात सुननी चाहिए। और पहली चीज़ कि ग्रुप में चुगली हो ही क्यों रही है, एक दूसरे के बारे में तुम लोग फ़ोन पे आपस में बात क्यों कर रहे हो? अगर तुमको इतना ही प्रॉब्लम था मुझसे तो मुझे बोलते ना कि तेरी ये चीज़ हमको नहीं अच्छी लगती है। तुम आपस में एक तो चुगलियाँ करते हो, उसके बाद में तुम बोलते हो कि दोस्त दोस्त, ऊपर से तुमको सारी चीज़ों के लिए हेल्प भी मुझसे ही चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता आउटिंग के लिए, आउटिंग का सब कुछ डिसाइड करने के लिए, हैंडल करने के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इनका कैसा दोस्ती है। और बहुत दोस्ती दोस्ती करते हैं ये लोग, और एक दोस्त के साथ जिसने सब कुछ किया इनके लिए, और इन्होंने क्या किया उसके साथ मुझे समझ में नहीं आया। और इसमें एक इंसान जोई ने जो सबका ब्रेन वॉश कर दिया, मतलब गलत चीज़ें पट्टी पढ़ाई। अगर वो इतनी ही अच्छी थी तो पहले ही आ जाती ना बात करने को। बिकॉज़ जोई क्या बोल रही थी कि तू ग्रुप में आ जा। उसको गुस्सा क्यों आया कि मैंने ग्रुप लेफ़्ट किया, उसको रीज़न नहीं जानना है कि क्यों किया करके। अरे जब वैल्यू ही नहीं कर रहा है कोई, मेरे ऊपर फालतू के बार बार ब्लेम लगाए जा रहे हैं हमेशा के। और हमेशा ये चीज़ होता है, कुछ भी कोई भी चीज़ होता है तो मेरे ऊपर ही ब्लेम आएगा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है करके, कि क्यों बार बार ये चीज़। और एक दिन बस हो गया मुझसे कि मैं थक गई उन लोगों को एक्सप्लेन करते करते कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इस बार को तो मेरा कोई गलती भी नहीं था। और जब मेरा गलती होता है ना तो मैं सामने से जाके माफ़ी मांगती हूँ। उस लड़की ने तो मुझसे माफ़ी मांगने का भी चीज़ नहीं किया कि माफ़ी भी मांगी, क्योंकि उसने इतना सब कुछ मुझे सुनाया था पैराग्राफ में। तो मुझे उसका इंटेंशन सही नहीं लगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो काला है चीज़ों में जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और जब मैंने टैरो रीडिंग भी करवाई थी तब भी वो सारा चीज़ मुझे समझ में आ गया। क्योंकि अगर तो दोस्त होते हैं तो समझते यार एक दूसरे की बातें। और तुम लोग ऐसा चीज़ कर रहे हो, और तुम लोग ऐसा नीच हरकत कर रहे हो किसी के साथ जो कभी तुम्हारा दोस्त था। मतलब कॉर्नर करके रखना, ग्रुप से निकाल देना, साइड करना, मतलब ऐसे इग्नोर करना सबके सामने, गंदी तरीके से बिहेव करना पब्लिक में। मुझे समझ में नहीं आया लोग क्या करना कोशिश कर रहे थे। और मेरे साथ किया, चलो ठीक है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैंने सारा चीज़ झेल लिया। बट क्या ये लोग सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये जो कर रहे हैं इनको इस चीज़ का नहीं मिलेगा क्या? इनको एक दिन समझ, जब जिस दिन इनको समझ में आएगा ना उस दिन बहुत रोने वाले हैं ये लोग। तो यही चीज़ बोलूँगी गाइस कि ये ऐसा चीज़ था जो मुझे एज स्टोरी टेलिंग आप लोगों को समझाना था। मेरी लाइफ की कहानी जो एक ऐसे टॉक्सिक दोस्तों से हुई कि बस मतलब लाइफ का जो एकदम बोलते हैं ना दर्दनाक चीज़ जो एक दोस्तों की वजह से ख़राब हो जाता है, वो यही चीज़ था। एंड वो चीज़ मेरे लाइफ में हुई। एंड थैंक गॉड कि यूनिवर्स मेरे साथ में थे। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स लाइफ एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। लेट्स सी वो लोग क्या करते हैं, उन्हें कभी अक्ल आती भी या नहीं आती है। लड़के लोग को तो मैं ज़्यादा कुछ ब्लेम नहीं करूँगी। देखो इसीलिए ना बोलते हैं ना, अपना दिमाग रख के चलना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ये लोग उसकी बातों में आके पूरा, इन लोग ने जोई की बातों में आके ये लोग ने जो खुद की दोस्ती के ऊपर जो कलंक लगाया है ना, मतलब ये पछताने वाले हैं। सो आई डोंट नो व्हाट, मतलब ऐसे ऐसे दुनिया में लोग होते हैं। एंड मुझे तो समझ में भी नहीं आता है कि मैं इन लोगों को क्या चीज़ बोलूँ। let it be guys. And yeah, So I think that's it for this video, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye, take care.